students, I welcome you all on this YouTube channel. वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्प्रेड कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? वी वर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। आज भी हम वही करने वाले हैं। हम एम्पेयर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे एक सोलेनॉइड की वजह से। तो सबसे पहली बात आती है स्टूडेंट, व्हाट इज अ सोलेनॉइड? तो देखिए सोलेनॉइड क्या होता है। आप सभी ने स्प्रिंग देखा होगा। स्प्रिंग कैसा होता है? हेलिकल शेप का होता है। तो स्टूडेंट, अ सोलेनॉइड इज नथिंग बट अ क्लोजली स्पेस्ड हेलिकल कॉइल in which the turns are placed very close to each other so that each turn can be considered as a circular coil which are insulated from each other। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक सोलेनॉइड बोलते हैं। देखिए इस तरीके का होगा। एक सोलेनॉइड कैसा दिखेगा? ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये एक सोलेनॉइड बन गया। तो स्टूडेंट ये देखिए ऐसा होता है सोलेनॉइड। कुछ इस तरीके से आपको हेलिक्स की फॉर्म में जो टर्न्स हैं वो बिल्कुल पास होंगी, ऐसा कुछ दिखेगा आपको सोलेनॉइड। तो आपको इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि अगर आप इससे करंट पास करेंगे इस वायर से तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो आपको पता करना है। सो स्टूडेंट्स, अ सोलेनॉइड इज a long wire in the form of helix, where neighboring turns are placed closely। देखिए ये क्या है? इट इज ए लॉन्ग वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स की फॉर्म में लॉन्ग वायर है, लंबा सा वायर है जिसको हेलिक्स की फॉर्म में आपने बना रखा है। वेयर नेबरिंग टर्न्स, जो टर्न्स है वो बहुत पास रखी हुई है। कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये क्या बना दिया मैंने? एक हेलिक्स। और इससे आप क्या पास कर दोगे? करंट पास कर दोगे। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? ये बन गया एक सोलेनॉइड। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? मुझे पता है एक सर्कुलर लूप से कैसी होती है। एक सर्कुलर लूप अगर होता तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से थी। सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड नियरली स्ट्रेट थी और यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मुड़ जाती थी, ठीक है। और डायरेक्शन आप कैसे देते थे? सपोज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है सर्कुलर करंट में, तो आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इस तरफ होगी, ठीक है। यहां पे क्या है स्टूडेंट? यहां पे इस सोलेनॉइड के लिए बहुत सारी टर्न्स हैं, एक नहीं है, वहां पे बहुत सारी हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को बेंड होने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो कैसी होगी? देखिए कुछ इस तरीके की होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये यहां पे मुड़ जाती अगर एक टर्न होती तो, लेकिन बहुत सारी हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके की होगी। ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अगर इसकी डायरेक्शन आप देखोगे, डायरेक्शन कैसे होगी? करंट मान लो स्टूडेंट ऐसे जा रहा है इस तरीके से सपोज। सो यू विल जस्ट कर्ल योर फिंगर्स और उस तरीके से आप डायरेक्शन दे सकते हो इसकी। मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ओके। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा, फाइन। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, यहां से बाहर की तरफ जा रही है इस तरीके से। टूवर्ड्स राइट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ओके, टूवर्ड्स राइट। यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे है। करंट की डायरेक्शन स्टूडेंट ऐसे है, ऐसे, ओके। अगर मैं इस पिक्चर को आपको और बेटर, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा होगा करंट कहाँ पे है, करंट कैसे जा रहा है, तो मैं आपको एक और पिक्चर इसकी बना के दिखा सकता हूँ। देखिए बहुत ही बेहतरीन ये डायग्राम है। इसमें आप करंट की डायरेक्शन को दिखा सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन आपकी कैसी होगी। यहां से करंट जो है वो आपका बाहर निकल रहा है। करंट इज कमिंग आउट। यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, इन आउट, इन आउट, इन आउट। तो ये मैंने इस सोलेनॉइड को बनाया, जहां पे ये वायर्स जो हैं ये क्या बता रहे हैं आपको? टर्न्स।
दीज आर शोइंग यू टर्न्स, ये आपको टर्न्स बता रही हैं। और ये जो है आपको बता रहा है कि यहाँ से टर्न जो है बाहर आ रही है और यहाँ पे अंदर जा रही है, यहाँ पे बाहर आ रही है, अंदर जा रही है। तो ये जो है ये एक सोलेनोइड का मैंने पीस बना दिया, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, ठीक है, यहाँ पे नियरली स्ट्रेट होगी सेंटर पे, और यहाँ पे थोड़ी सी कर्व होगी और ऐसे बेंड होगी। ओके, सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर दैट सोलेनोइड। और यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि करंट जो है यहाँ से बाहर आ रहा है और इधर से अंदर जा रहा है। तो ये डायग्राम ज्यादा बेटर है सोलेनोइड का। इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा टर्न्स का कि टर्न्स किस डायरेक्शन में, वेदर दे आर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको इसमें सही से पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे लेकिन पता चल रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आप दिखा दोगे। यहाँ पे जो आपको बातें नोट करनी है स्टूडेंट, वो बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो ये हैं कि पहली चीज, अगर आप सोलेनोइड को बिल्कुल मिडल में हो, एक लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग बहुत बड़ा सोलेनोइड है, तो उसके सेंटर में, लगभग सोलेनोइड को बिल्कुल बीच में सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड नियरली यूनिफॉर्म रहती है। मैग्नेटिक फील्ड नियरली कैसी है? यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट। तो पहली इंपॉर्टेंट बात जो हम लिखेंगे, बी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट इनसाइड अ सोलेनोइड, इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड, एक लॉन्ग सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है नियरली, ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत लंबा है, लॉन्ग सोलेनोइड है, बड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को मुड़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा। वो क्या है? वो चलती जाएगी ऐसे 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 आगे तक चलती जाएगी और फिर मुड़ के आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं जस्ट सोलेनोइड के बाहर, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ही नहीं। जब ये इनफाइनाइट है स्टूडेंट, इमेजिन करो, इनफाइनाइट है ये, इनफाइनाइट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ऐसे मुड़ के आएगी। तो इसके जस्ट बाहर जो होगी, सोलेनोइड के जस्ट बाहर फील्ड लाइंस प्रेजेंट ही नहीं होंगी। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो। सो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड just outside a long solenoid is nearly zero, approximately zero, लेकिन हम उसको जीरो ले लेंगे कैलकुलेशन के अंदर। ध्यान रखना स्टूडेंट कि किसके लिए है? लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है, जब सोलेनोइड काफी बड़ा होगा तब। और ये मैंने पॉइंट कहाँ पे लिए हैं? जस्ट आउटसाइड, थोड़ी सी बाहर है, ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट बाहर है, और ये इसके अंदर है ये पॉइंट, ठीक है, नियरली उसके सेंटर के पास। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने सोलेनोइड के लिए। देखिए स्टूडेंट, अब हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। एक सोलेनोइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है? तो मैं यहाँ पे आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, मैंने यहाँ पे आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है सोलेनोइड का। आपको समझ ही गए होंगे आप लोग इसमें कि ये डॉट का मतलब है कि यहाँ पे करंट जो है, डॉट का मतलब करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पे करंट बाहर आ रहा होगा और यहाँ से करंट जा रहा होगा अंदर, यहाँ से बाहर और यहाँ से अंदर जा रहा होगा। तो अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं स्टूडेंट, कर्ल करते हैं फिंगर्स को, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। लेकिन मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस लॉन्ग सोलेनोइड इज पैरेलल, नियरली पैरेलल, स्ट्रेट लाइन और पैरेलल की फॉर्म में, पैरेलल है सारी लाइंस कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे दिखा रखी हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ सोलेनोइड आर पैरेलल, स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो अब देखिए, मुझे मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस P पॉइंट पे निकालनी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या था हमारे पास मेथड? एम्पेयर सर्किट लॉ। उसके लिए मुझे एक एम्पीरियन लूप की आवश्यकता होती है, एम्पीरियन लूप मुझे लेना होता है। तो मैं एक एम्पीरियन लूप लूंगा जो इस पॉइंट से पास होता होगा। देखिए, ये मैंने एक एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लिया। ये स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप है जो इस P पॉइंट से पास हो रहा है। सपोज इस एम्पीरियन लूप की लेंथ L है और इसकी ब्रेड्थ जो है ये B है, ब्रेड्थ B एम्पीरियन लूप की, लेंथ L है। ये सब कुछ आप लिखोगे। सो कंसिडर, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? हम लिखेंगे कंसिडर अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड
long solenoid with n number of turns, and n number of turns per unit length, मैंने ये अज्यूम कर लिया. Let I be the current flowing through it. Let I be the current flowing through it. मैंने मान लिया उसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ACL अप्लाई करते हैं, एम्पेयर सर्किटल लॉ. लेट अस कंसिडर ABCD as एम्पीरियन लूप. मैं यहाँ पे ये ABCD, लेट्स से दिस इज आवर एम्पीरियन लूप ABCD, ये मैंने एम्पीरियन लूप यहाँ पे कंसिडर कर लिया है. अब आप देखिए, अप्लाइंग एम्पेयर सर्किटल लॉ, आई कैन राइट B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड. ओके, देखिए लेकिन ये क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है. क्लोज लाइन इंटीग्रल मतलब A से शुरू होके B, C और D फिर वापस A तक. तो ये जो है स्टूडेंट, ये क्लोज लाइन इंटीग्रल को मैं 4 हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूं. मैं पहले इंटीग्रल कर लूंगा A से B तक लाइन इंटीग्रल, फिर B से C तक लाइन इंटीग्रल, फिर C से D तक और फिर D से A तक. तो 4 हिस्सों में मैं इसको तोड़ लेता हूं. आई कैन राइट दिस एज B डॉट DL फॉर फर्स्ट पार्ट, or you can say students for A to B, AB, I can write for AB, this is for AB, plus B dot DL, that is for BC, plus B dot DL for CD, plus B dot DL for DA. तो मैंने इसको 4 हिस्सों में ब्रेक कर लिया. एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज्ड. एक बात बताओ मुझे स्टूडेंट्स, इसमें करंट कितना एनक्लोज होगा. देखिए n अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एक टर्न से करंट कितना पास होता है, एक टर्न से I करंट पास होता है, तो मुझे पता करनी है कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है इसके अंदर. तो इस लूप के अंदर स्टूडेंट्स, इस लूप के अंदर ये सारी टर्न्स आ जाएंगी जो L लेंथ में होंगी. और मुझे पता है n जो है स्मॉल n, मैंने यहाँ पे लिखा था स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, तो L लेंथ में कितनी टर्न्स हो जाएंगी, NL. एक टर्न से करंट I फ्लो करता है, एक टर्न से I करंट फ्लो करता है, तो NL से कितना हो जाएगा, NLI. सो आई कैन राइट दिस एज म्यू नॉट NLI. तो ये आ गया स्टूडेंट I एनक्लोज्ड. ठीक है. अब देखिए इनमें से कुछ सारे जो पार्ट हैं वो जीरो हो जाएंगे, कुछ इंटीग्रल जीरो हो जाएंगे. जैसे मैं बात करूं ए बी की, तो ए से बी तक स्टूडेंट देखिए मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, दैट इज टूवर्ड्स राइट. मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड्स राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मैग्नेटिक फील्ड और डीएल कहाँ है स्टूडेंट, ए से बी की तरफ आप जा रहे हो, ऊपर परपेंडिकुलर. सो डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ए से बी तक डीएल एलिमेंट ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है. तो इसका मतलब स्टूडेंट इसके लिए बी डॉट डीएल की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल इज 90 डिग्री. तो ये हो गया स्टूडेंट्स 0. नेक्स्ट BC के लिए, तो B से C तक, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है, लेट से हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड B है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B है. तो स्टूडेंट्स लेकिन वो यूनिफॉर्म होगी. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है. तो मैग्नेटिक फील्ड B को आप कॉमन ले सकते हैं. B कैन बी टेकन आउट एज कॉमन. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
b को हम बाहर ले सकते हैं, और dl का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो dl का इंटीग्रेशन b से c तक क्या दे देगा, आपको ये पूरी लेंथ दे देगा। वो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे bc एलिमेंट के लिए तो b से c तक वो आपको पूरी लेंथ दे देगा। और ये लेंथ कितनी दे रखी है मैंने, l के बराबर है ये, तो b इंटू एल आ जाएगा। इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा, b इंटू एल, क्योंकि कॉस तो जीरो होगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेंथ के अलोंग ही है। आपका dl एलिमेंट भी इसी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो मैंने cos जीरो को 1 लिख दिया और dl का इंटीग्रेशन l आ गया, तो ये आ जाएगा। अब cd पार्ट के लिए, cd के लिए तो यहाँ पे भी लेंथ नीचे की तरफ है, ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, राइट की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, अगेन 90 डिग्री। सो ये भी जीरो हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स DA देखिए, DA का जो हिस्सा है स्टूडेंट वो सोलेनोइड के बाहर लाई कर रहा है। ये हिस्सा कहाँ है, सोलेनोइड के बाहर लाई कर रहा है। और जो हिस्सा सोलेनोइड के बाहर लाई करेगा वहां पे तो हमें ऑलरेडी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी है, जीरो होनी है, जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। सो दिस अगेन इज जीरो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ सोलेनोइड इज जीरो। तो स्टूडेंट तीन हिस्से जीरो हो गए, एक बच गया और उसको सोल्व करके BL आ गया आपके पास। और ये किसके बराबर है, म्यू नॉट NLI। तो दोनों तरफ से L कैंसिल आउट हो गया, आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, दिस इंप्लाइज सोल्व करके B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलेनोइड के अंदर कितनी होती है स्टूडेंट, म्यू नॉट टाइम्स द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ टाइम्स द करंट। तो तीन चीजों पे ये डिपेंड कर रही है, पहला मीडियम के ऊपर कि सोलेनोइड के अंदर कौन सा मीडियम है, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, और तीसरा स्टूडेंट्स करंट पे डिपेंड कर रही है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मीडियम अगर आप चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फाइन। So students, our next topic is toroid. Now what is a toroid? A toroid is a solenoid which is bent in the form of circle. अगर आप एक सोलेनोइड को सर्कल की फॉर्म में बैंड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, टोरोइड। देखिए ये था हमारे पास एक, ये क्या था, सोलेनोइड था। अगर मैं इसको बैंड कर देता हूँ इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये टोरोइड बन जाएगा। ऐसे सर्कल की फॉर्म में अगर आप बैंड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, टोरोइड। जैसे यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये एक टोरोइड बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए जिस तरीके से ये ऐसे होगा। इस तरीके से होगा स्टूडेंट, ये बन गया एक टोरोइड। इसमें से करंट लेट से I पास कर रहे हो आप, ओके, आई करंट इससे पास हो रहा है, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है स्टूडेंट टोरोइड के केवल अंदर होती है। हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स एक टोरोइड का भी मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बना सकता हूँ। देखिए इसका भी मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको बना के दिखा सकता हूँ। सिंप्लीफाइड डायग्राम में मैं क्या दिखा सकता हूँ, जो ये करंट है स्टूडेंट यहाँ से अंदर जा रहा है, इस पॉइंट पे कहाँ है, एंटर कर रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर को क्या लेते हैं हम, क्रॉस। सो ऑल दोस पॉइंट्स यहाँ पे क्या होगा, करंट दिखा रखा है मैंने, क्रॉस करंट है, मतलब यहाँ पे जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस से मैंने दिखा दिया इसको, क्रॉस। सो दिस इज द करंट। ये क्या दिखा रही है स्टूडेंट आपको, ये टर्न्स हैं, टर्न्स। यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ तो ये टर्न्स हैं, मतलब यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका क्या बन गया, ये टोरोइड बन गया, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है केवल, ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है जिसमें मैंने डॉट और क्रॉस से आपको करंट दिखा रखा है। तो यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से एंटर कर रहा है, अंदर जा रहा है। तो अब आपको मान लेते हैं स्टूडेंट, तीन रीजन दे रखे हैं, एक है ये रीजन फर्स्ट, ये है रीजन 2 और ये है रीजन थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन रीजन दे रखे हैं और मुझे पता करना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इन तीन रीजन में। तो सबसे पहले अगर रीजन 1 की बात करूं स्टूडेंट्स में, मैग्नेटिक फील्ड हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू ए टोरोइड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीजन 1 की, रीजन 1 की बात करूं पहले इस रीजन में, तो हम क्या करते हैं, हमेशा हमारा एक ही काम रहता है, हम क्या करते हैं, एक एम्पीरियन लूप लेते हैं सबसे पहले। तो मैं अगर एक एम्पीरियन लूप ले लेता हूं किसी एक पॉइंट पे, लेट्स से स्टूडेंट हमारा यहाँ पे पॉइंट है P, और इस पॉइंट से पास होता हुआ मैं एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप ले लेता हूँ।
तो मुझे बताओ इस एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट होगा स्टूडेंट्स, कितना करंट होगा एम्पीरियन लूप के अंदर? 0 होगा। 0 क्यों होगा स्टूडेंट? कि जितना करंट यहाँ पे, जितना करंट इस लूप में बाहर आ रहा है उतना ही करंट अंदर भी जा रहा होगा। तो एक करंट पॉजिटिव होगा और एक करंट नेगेटिव होगा। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, इसीलिए टोटल एनक्लोज करंट कितना है इसके अंदर, इस एम्पीरियन लूप के अंदर? 0। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी रीजन 1 में? बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी? 0। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ B.dl, ये मैंने लिख दिया एम्पेयर सर्किटल लॉ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, बट इन रीजन 1 I enclosed is 0. This implies B is equal to 0. इसका मतलब है स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी है रीजन 1 में? 0। आइए अब बात करते हैं रीजन 2 की। तो रीजन 2 में देखिए कैसे निकालेंगे। तरीका वही है स्टूडेंट, बिल्कुल वही तरीका मैं फॉलो करूंगा। मैं इस बार लेकिन एम्पीरियन लूप कहाँ पे लूं? जो हमारा रीजन 2 है ऑब्वियसली उसी से पास होना चाहिए। तो मैं रीजन 2 में, देखिए रीजन 2 में मैं ये एक एम्पीरियन लूप ले लेता हूँ, एम्पीरियन लूप ले लेता हूँ रीजन 2 के अंदर। रीजन 2 के अंदर एम्पीरियन लूप ले लिया और मान लेते हैं इस एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। क्या मान लेते हैं? रेडियस है स्मॉल आर है। तो जो मैंने इसमें एज्यूम किया है वो आप लिख सकते हो। लेट अस कंसिडर an Amperian loop, let us consider an Amperian loop of radius r, और यहाँ पे स्टूडेंट पहले आपको स्टार्टिंग में ही लिख देना चाहिए। वैसे तो नंबर ऑफ टर्न्स मैंने मान लिया, लेट से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है। लेट कैपिटल N बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I be the current flowing through toroid। टोरॉइड से कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे? देखिए ये तो कर दिया हमने, एम्पीरियन लूप भी ले लिया हमने आर रेडियस का। अब मुझे बताइए क्या लिखना चाहिए मुझे? ACL, एम्पेयर सर्किटल लॉ। सो अप्लाइंग एम्पेयर सर्किटल लॉ आई कैन राइट B.dl is equal to mu naught I enclosed. Now what is the magnetic field? B, let's say B, मैं मान लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड है B, और जो कि कांस्टेंट होगी इसके बीच में, रिंग्स के बीच में कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे भी कांस्टेंट होती है, तो B मैंने लिख दिया। क्लोज इंटीग्रल dl, क्योंकि दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी इस लूप के डायरेक्शन में ही होगी। अगर आप इन सर्कुलर टर्न्स को देखो, ये सर्कुलर जो टर्न्स होंगी स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी तो टर्न्स से कैसी होती है? ऐसी तो होगी ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है। तो डीएल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और डीएल के बीच में एंगल कितना होगा? 0। इसीलिए मैंने यहाँ पे जब सोल्व किया इंटीग्रल तो cos 0 को 1 ले लिया, b को कॉमन आउट ले लिया और dl का इंटीग्रेशन लिख दिया इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स। अब देखिए करंट कितना एनक्लोज है। तो स्टूडेंट करंट तो ये सारा का सारा, ये जो है जितने भी क्रॉस लगे हुए सारा करंट एनक्लोज है। मैंने इसमें कितनी टर्न्स मान ली थी? कैपिटल N। एक टर्न से करंट कितना जा रहा है? I, तो N टर्न से कितना आ जाएगा? Ni। सो एनक्लोज करंट इज म्यू नॉट Ni। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। dl का इंटीग्रेशन क्या दे देगा आपको? 2 पाई r। dl का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे, जोड़ेंगे उसको, तो इसका सरकमफ्रेंस बन जाएगा। तो b इंटू 2 पाई स्मॉल r is equal to mu naught Ni. This implies B is equal to mu naught over 2 pi r Ni. तो स्टूडेंट ये आपके पास रिजल्ट आ गया। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। इनसाइड अ टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सोलेनोइड वाली मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि n/2 pi r क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप टोटल सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? नंबर पर यूनिट लेंथ। तो ये स्टूडेंट कुछ नहीं है, n/2 pi r का मतलब है स्मॉल n। n/2 pi r का मतलब क्या है? स्मॉल n, जो कि क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ
तो ये स्मॉल एन ही है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ये स्मॉल एन ही है। तो इसका मतलब स्टूडेंट एक टोरॉइड के अंदर और एक सोलेनॉइड के अंदर सेम ही मैग्नेटिक फील्ड रहती है। अगर और फैक्टर्स जो हैं वो बराबर है दोनों के, तो दोनों के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है एक जैसी है। अब तीसरे रीजन की बात करते हैं। तीसरे रीजन के अंदर भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो आप, कोई भी पॉइंट लोगे तो उससे कोई करंट पास नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक एम्पीरियन लूप लेते हो, सपोज मैंने ये एम्पीरियन लूप ले लिया, तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर कोई भी करंट एलिमेंट नहीं है, इसके बाहर है, यहाँ पे है, इधर है या फिर यहाँ पे है। तो इसका मतलब इसके अंदर भी कोई करंट एलिमेंट है ही नहीं, कोई करंट इसके अंदर ना ही जा रहा है ना ही बाहर आ रहा है। इसका मतलब करंट एनक्लोज्ड इन रीजन 3 और इन दिस एम्पीरियन लूप इज 0। तो मैग्नेटिक फील्ड तीसरे रीजन में। तो ये था स्टूडेंट रीजन 2, दिस इज इन रीजन 2, और रीजन 3 में हम लिख देते हैं रीजन 3 आई एनक्लोज्ड इज अगेन 0, दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें पता चला कि किसी भी टोरॉइड के ना ही बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है ना ही इस रीजन में होता है, उसके केवल जो आपकी टर्न्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।